चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो होय। कल की चिंता क्यों करें, कभी ना आया कल। कृष्ण चिंता कीजिए, जीवन हो जाएगा सफल। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आरजे रानी। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे विचार चिंता के ऊपर। अगर आप भी चिंता करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं चिंता चिता के समान कैसे है। चिंता एक मनोभाव है, यह किसी संभावित संकट की आशंका का परिणाम है। यह व्यक्ति के मन में भय और कलेश उत्पन्न कर देता है। चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए समस्याओं से लड़ना कठिन हो जाता है। उसमें समस्याओं के समाधान के लिए उचित योग्यता का अभाव हो जाता है। अधिक सोचने के कारण व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है और तनावग्रस्त भी हो जाता है। चिंता बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देती है। यह मनुष्य के लिए घातक है। कबीरदास जी ने कहा है कि इसके कारण चतुराई का हास्य हो जाता है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। मन के चिंतित होने की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है जैसे सागर के भीतर आग लग गई हो। इसमें ना धुआं निकलता है और ना ही यह आग किसी को दिखाई देती है। इसे वही अनुभव कर सकता है जो स्वयं उससे होकर गुजरता है। कमजोर इच्छा शक्ति वाले इस आग में जलकर खाक हो जाते हैं। दोस्तों, कबीरदास जी ने कहा है कि चिंता ऐसी डाकिनी है जो कलेजे को काट कर खा जाती है। फिर वेद भी इसका इलाज नहीं कर पाता, दवाइयों का भी असर नहीं होता इस पर। आखिर वह कितना दवा खिलाएगा। चिंता ऐसी डाकिनी, काटी करेजा खाए। चिंता का कारण व्यक्ति की कामनाओं की पूर्ति ना होना भी है। पवित्र भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, विषय वस्तुओं के संबंध में सोचते रहने से मन आसक्त हो जाता है। इस कारण कामना की उत्पत्ति होती है और कामनाओं की पूर्ति ना होने पर मन चिंताग्रस्त हो जाता है। कलेशित मन में क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मनुष्य कुमति के प्रभाव में आ जाता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर व्यक्ति स्वयं को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण ने कहा है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही समस्त दुखों का कारण है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है पर फल पर नहीं। और यह सोचकर कर्म मत करो कि तुम्हें फल प्राप्त होगा। कर्माण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु घुर्माते, संगोस्तव कर्मणि। चिंता नहीं चिंतन कीजिए। चिंतन से विभिन्न समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। चिंतन का अर्थ यह नहीं कि आप समस्याओं को लेकर चिंतित रहें। यह स्वयं के विचारों, निर्णयों को विकसित करने की प्रक्रिया है। चिंतन करने से मस्तिष्क और बुद्धि का विकास होता है। यह प्रक्रिया संकट के समय खुद को सामान्य और सकारात्मक बनाए रखने में सहायता करती है। जब मनुष्य संकट और समस्याओं से घिरा होता है तो दो बातें होती हैं, संघर्ष या पलायन। परंतु पलायन से संकट का हल नहीं हो सकता है। समस्याओं का सामना करके ही इससे निजात पाया जा सकता है। संकट से निपटने के लिए चिंतन करना चाहिए। योग और ध्यान का अभ्यास से मन शांत होता है और चिंतन का सामर्थ्य विकसित होता है। चिंतन से ही होगा समाधान। चिंता अपने आप में एक संकट है और चिंतन समाधान की कुंजी है। चिंतन से हमारे विचार करने की क्षमता का विकास होता है। हमारी विचार शक्ति जितना उत्कृष्ट होगी, कार्य करने की क्षमता उतनी ही अधिक उत्तम होगी। सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु चिंतनशील व्यक्ति हर कठिनाई का कोई ना कोई हल ढूंढ लेता है। कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय चिंतन का परिणाम होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए।
चिंतन मन का केवल कार्य ही नहीं बल्कि धर्म है। चिंतन के पश्चात जो कार्य किया जाता है उसकी सफलता में संदेह नहीं रहता। अतः किसी भी कार्य को करने से पूर्व चिंतन करना चाहिए। किसी भी समस्या पर हमें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। जो चिंता करता है उसे दुख झेलना पड़ता है और जो चिंतन करता है वह हमेशा सुखी होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि विचार आपको अच्छे लगे होंगे, आपके जीवन में काम आए। इसी आशा के साथ आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।